जी व्यूवर्स, इस वक्त मैं बस में बैठा हूँ और मैं जा रहा हूँ लिमरिक। ये लिमरिक जो है आयरलैंड का तीसरा बड़ा शहर है। आइए इस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। जी दोस्तों, लिमरिक शहर जो है ये आयरलैंड का तीसरा बड़ा शहर है और ये शहर अपनी कदीम तारीखी खूबसूरती और दरियाए शैनन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद और सकाफत के लिहाज से जाना जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको लिमरिक की सैर कराऊंगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हक़ाइक़ आपको जानने के लिए मिलेंगे, मशहूर जगह दिखाएंगे और मालूम करेंगे कि ये शहर इतना अहम क्यों है। ये कैसल ट्राई का इलाका है। कैसल ट्राई के इलाके के पास ये यूनिवर्सिटी है। ये खूबसूरत शहर दरियाए शैनन के करीब वाक़या है। शैनन जो सा है वो आयरलैंड का सबसे लंबा दरिया है और इस दरिया के किनारे का माहौल बहुत पुरसकून और दिलकश है। लिमरिक की पुरानी गलियां और तारीखी इमारतें इस शहर के माजी की कहानी सुनाती हैं। यहाँ पर रास्ते में तारीखी और सकाफत की एक झलक नज़र आती है। लिमरिक के लोग खेलों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ख़ास तौर पर हर्लिंग यहाँ का मकबूल रवायती खेल है। खेलों के ज़रिए यहाँ के लोगों का जज्बा और मकामी सकाफत वाज़ह नज़र आती है। अभी मैं इधर हूँ लिमरिक में और ये सिटी सेंटर का इलाका है। ये वाला, ये पीछे देख रहे हैं, ये रिवर शैनन है ये वाला। और ये रिवर शैनन जो है ये लिमरिक सिटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो ये जो शैनन रिवर है ये बहुत खूबसूरत है। इसके पास एक सेंट जॉन कैसल भी है और इसके अलावा ये जो है यहाँ पर रिवर में समर के टाइम बोटिंग भी होती है। लिमरिक एक ऐसा शहर है जहाँ माजी और हाल एक साथ चलते हैं। एक तरफ सदियों पुरानी इमारतें हैं तो दूसरी तरफ जदीद कैफ़े, दुकानें और नौजवानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारने के मौके मौजूद हैं। ये है जी रिवर शैनन। ये बहुत मशहूर रिवर है। इसके नाम पर एक शहर भी है, शैनन शहर, और एयरपोर्ट भी है शैनन का नाम पे। तो काफ़ी मकबूल और मशहूर रिवर है ये। ये जी आर्थर स्की का इलाका है, मेन सिटी सेंटर। यहाँ बस स्टैंड भी है और सारी बसें जो होती हैं इधर आके रुकती हैं। अगर आप यहाँ पर जब रुकते हैं तो आप सिटी सेंटर में इजीली पहुँच सकते हैं। आर्थर स्की। ये शहर हमें याद दिलाता है कि तरक्की के साथ साथ अपनी तारीख को कैसे महफूज रखा जा सकता है। यहाँ पे इन सारों को मुख्तलिफ शक्लें दी हुई हैं इन्होंने।
इधर भी काफ़ी ज़्यादा शक्लें दी हुई हैं, देखें। जी व्यूअर्स, अब ये जो चर्च देख रहे हैं ये सेंट जॉन चर्च है। ये आयरलैंड का सबसे ऊंचा टावर वाला चर्च है जो लिमरिक में वाक़ है, और इसी चर्च की वजह से इस इलाके का नाम काफ़ी मशहूर है। मिसाल तौर पर यहाँ पर है सेंट जॉन हॉस्पिटल है, सेंट जॉन स्कूल है। तो ये चर्च जो है जी बड़ी दूर से भी देखा जा सकता है लिमरिक शहर में। तो हाइट वाइज 265 इसकी हाइट है। तो यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट इसको देखने के लिए स्पेशली आते हैं, क्योंकि ये आयरलैंड का सबसे बिगेस्ट चर्च है टावर वाइज, हाइट वाइज। इसके साथ ही जो सा जी हॉस्पिटल है यहाँ का, जिसका नाम भी सेंट जॉन्स के नाम पर ही रखा गया है, और इसका नाम है सेंट जॉन हॉस्पिटल। ये सेंट जॉन्स का इलाका है। इसको ख़ास तौर पर यहाँ पर स्कूल भी है बच्चों का, उसका नाम भी सेंट जॉन ही है। तो चर्च की वजह से हॉस्पिटल और स्कूल का नाम भी सेंट जॉन है। 1856 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। ये है जी सेंट जॉन हॉस्पिटल का एरिया देख रहे हैं। इंजरी यूनिट है ये वाला हॉस्पिटल का। ये है जी मेन एंट्रेंस है हॉस्पिटल की। कार पार्किंग भी इधर है। इसके साथ एक हाउसिंग सोसाइटी भी है। यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, एशियंस भी इस इलाके में काफ़ी रहते हैं। जब हम इन पुरानी गलियों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम वक्त में पीछे जा रहे हैं। हर इमारत के पीछे एक कहानी है। इसी तरह ये है जो कैसल, सेंट जॉन का कैसल, ये भी इसकी अपनी कहानी है, और ये आयरलैंड का सबसे मशहूर कैथीड्रल है। हर जगह पर आपको चर्च नज़र आता है। ये है जी यहाँ का सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जी व्यूअर्स, तो ये है यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, रीजनल हॉस्पिटल इसको कहते हैं, लिमरिक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। तो ये बहुत बड़ा बन रहा है यहाँ पर। अभी भी मज़ीद भी इसमें तोसी का काम जारी है। काफ़ी बिजी हॉस्पिटल है। यहाँ पर काफ़ी पाकिस्तानी डॉक्टर भी काम करते हैं। तो ये इसके गिरदनवा का इलाका है। मैंने कहा अगर कोई यूट्यूब में कोई पाकिस्तानी डॉक्टर देख रहा है तो वो अंदाज़ा कर सकता है कि ये हॉस्पिटल है उसका। अगर उसने इधर काम करना है
जो उसको ऑफ़र हुई है। तो ये डोराडाइल के इलाके में है। ये आयरलैंड का झंडा है, देख रहे हैं ये 3 रंगों वाला। और ये हॉस्पिटल का क्लोज़अप मैं आपको क्लोज़अप करके दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी बिजी हॉस्पिटल है, बहुत ज़्यादा बिजी हॉस्पिटल है जी, क्योंकि ये ना सिर्फ इस एरिया को बल्कि आउटस्कर्ट के दूसरे भी छोटे टाउन्स और गांव और इलाके हैं सबको कवर करता है। तो इट्स क्वाइट अ बिजी हॉस्पिटल। ये सिनेमा है जी यहाँ का, और इसके साथ यहाँ पर है एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल जिसका नाम है क्रेजेंट शॉपिंग मॉल। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्रेजेंट शॉपिंग मॉल के अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसी शॉप्स हैं। ये जी अब हम इसके अंदर जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल के अंदर जा रहे हैं। ये शॉपिंग मॉल के अंदर हम आ गए हैं। ये है जी यहाँ का स्टेडियम रग्बी क्लब। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता है जिस दिन मैच हो। और ये शहर का जो स्टेडियम है इसमें रग्बी भी खेलते हैं और दूसरी गेम्स भी। जी व्यूवर्स, तो ये जो अब है स्टेडियम यहाँ का काफ़ी ज़्यादा मशहूर स्टेडियम है, क्योंकि यहाँ पर हर्लिंग भी खेलते हैं। हर्लिंग एक ऐसी गेम है जो हॉकी की तरह ही है और काफ़ी कुछ मुल्कों में खेली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो सतह रग्बी के मैच भी होते हैं और फुटबॉल के भी मैच होते हैं। तो ये लिमरिक का जो स्टेडियम है ये काफ़ी पॉपुलर है अवाम में। जी व्यूवर्स, तो आयरलैंड में घर कुछ ऐसे भी बनाए होते हैं जो 2 नेबर कंबाइन एक वाल को शेयर करते हैं। यहाँ पर जो सा हाउसिंग का बहुत बड़ा क्राइसिस है, घर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है उनकी, और घर बहुत जो से मुश्किल से मिलते हैं घर। लिमरिक में एक फुटबॉल क्लब भी है जिसका नाम है गैरोविन फुटबॉल क्लब। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है फुटबॉल की, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं ना लोग आते हैं इसको देखने के लिए ट्रेनिंग के तौर पे। और इसके अलावा जो यंगस्टर हैं वो भी यहाँ पर आते हैं ट्रेनिंग हासिल करने के लिए। तो माँ बाप भी आते हैं बच्चों को देखने के लिए, और बच्चे जो होते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा यहाँ पर देख रहे हैं एक पार्किंग एरिया भी है, और आगे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो आइए इसकी तरफ आपको दिखाते हैं। ये जी अभी मैं आ गया हूँ फुटबॉल क्लब के अंदर आ गया हूँ। ये देखें कितनी हरियाली है यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा जो सा ये ग्राउंड है। इसकी घास भी जो सी बड़ी कटी हुई बड़ी अच्छी सी है। और सामने जो सा यहाँ पर उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट भी छोटा सा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर वैसे लोग आते हैं जॉगिंग वगैरह के भी आते हैं अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर जो सा आप देख रहे हैं काफ़ी ग्रीनरी है, तो लोग जॉगिंग के लिए भी इधर आते हैं।
कल्चर सेंटर बनाया हुआ है इधर एक। और ये अंदर से ऐसा है जी। ये पार्किंग का एरिया है और यहाँ की ये सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर इसको कल्चर सेंटर भी कहते हैं। यहाँ पर भी देखें मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम है और ये भी एक स्कीम आप देख रहे हैं। ये काफ़ी ग्रीनरी वाली स्कीम है, इसमें काफ़ी ग्रीनरी आप देख रहे हैं। और क्या से कहते हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो हर इलाके में जो है मुख्तलिफ किस्म की स्कीम्स बनी हुई हैं। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत पार्क है ये, और इस तरह जो है वॉकिंग ट्रैक भी है काफ़ी ज़्यादा। बहुत ट्रैक्स बनाए हुए हैं इधर। और बच्चों के लिए यहाँ पर स्पेशल अपने मैसेज भी लगाए हुए हैं। ये सारे स्कूल के बच्चों ने लगाए हैं इधर मैसेज।